तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर हुकूमत इन एक्शन। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद, तमाम मोटरवेज और रिंग रोड बंद। जीटी रोड के कुछ मकामात पर रुकावटें नस्ब। लाहौर, गुजरावाला और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स ढक दिए गए। होटल, रेस्ट एरियाज और गेस्ट हाउसेज में नो एंट्री के बोर्ड आवेजा कर दिए। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और तमाम बस अड्डे बंद। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां किराए पर न देने की हिदायत कर दी। जीटी रोड पर जनाब और दरियाए जहलुम के पुलों पर भी दाखिला रोक दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज जलसे, जुलूस, धरने और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद के थानों के हवालात क्लियर रखे जाएंगे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। पीटीए को मोबाइल सिग्नल जाम रखने की इजाज़त भी मिल गई। ज़राए पीटीए के मुताबिक फ़िलहाल जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान है। बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं, उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। आंसू गैस तो चलो चल रहे हैं, जो चल रहा है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। अमन व अमान खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस को हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुंचे। कहा कि इस मरतबा किसी को अमन व अमान खराब करने नहीं दिया जाएगा। शहरियों की अमलाक और जानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से भी राबिता। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा, हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं, जलूस, धरने और रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि पार्टी से मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूँगा। हुकूमती तजावीज़ और पेशकश मुस्तरद। तहरीक इंसाफ एहतजाज पर डट गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक ताहाल बरकरार है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुख्तसर करने और मुतबादिल तजावीज़ दी गई। संगजानी और तरनौल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश। F9 पार्क और शकरपड़ियाँ के मकाम पर धरने की पेशकश की गई। PTI क़यादत ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। PTI ने कहा, हर हाल में री-चौक धरने की हिदायत हैं। बानी PTI को मुज़ाकरात से आगाह किया गया। बानी ने तमाम ऑप्शंस मुस्तरद कर दी। जेल में कैद एक शख्स ने हुक्मरानों को तिगने का नाच नचा दिया। बानी PTI की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं, बंदिशें सबूत हैं कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में इजलास। 24 नवंबर के एहतजाज का फैसला बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मोटरवे और पंजाब के शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक बंद करना पड़ा। सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे, उन्होंने 50 लोगों के डर से रुकावटें खड़ी कर दी। ऐसा चीफ मिनिस्टर है उस सूबे में अवाम के भले की कोई चीज होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। पिछले 3-4 दिन से कुर्रम जो है और पारा चनार का जो इलाका, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, 4 दिन से वहां आग लगी है। लेकिन मजाल है ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वजीर आला, जिसको सिर्फ जो है वो ये है कि मैंने 24 को नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है, मैंने कैसे सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे करके वहां जाकर फसाद करना है, उसको सिर्फ ये फिक्र है। अफगान शहरियों और यूथ फोर्स को असलहा देने की पक्की खबर है। इन्हें अमन अमान को खराब करने की हिदायत दी गई है। बानी PTI को लाशों की जरूरत है ताकि सियासत कर सके। फसादियों के रहमो करम पर शहर छोड़ेंगे तो ये आग लगाते जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। बोली के बंटी और बबली की जोड़ी हीरो का कारोबार करती रही, इन्हें दूसरों पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती। तलाल चौधरी बोले कि शोबताबाजी के लिए जहां नंगे पांव जाते वहां से जेबें भर कर आते थे।
इन जेबों में घड़ियां, हार और पता नहीं क्या क्या होता था। इन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान नहीं, इनके अच्छे तोहफे अच्छे लगते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि साइफर से बात नंगे पांव चलने पर आ गई। चोरनी ने मोरनी बनने की नाकाम कोशिश की है। सऊदी अरब के बारे में बयान ज़हनी गलाजत है। तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा एहतजाज की कॉल नहीं दी। ये पहले भी कई मरतबा आखिरी कॉल दे चुके हैं। जैसे पिछली मरतबा वज़ीर आला KP आए, अब भी ये ऐसे ही हाथ लगाकर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा कि इस मरतबा भी एहतजाज में कुछ नहीं होना। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। PTI सियासी से ज्यादा इंतशारी जमात बन चुकी है। अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इनको बाज रखना रियासत की जिम्मेदारी होगी। कुरम में कशीदगी कम करवाने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी कुरम के लिए रवाना हो गए। कमिश्नर कोहा, DIG और DPO भी हमरा। आफ्ताब आलम का कहना है कि कुरम के हालात का जायजा लेंगे, अमन अमान की बहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। दौरे के बाद वफ्द अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश करेगा। मुतनाज़े बयान के बाद बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तादाद 5 तक पहुँच गई। गुजरांवाला और मुल्तान में मजीद 2 मुकदमात दर्ज, जिससे कबल DG खान, राजनपुर और लिया में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों में कहा गया कि बुशरा बीबी ने मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की। बयान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलने का खदशा है। बयान से खारजा पॉलिसी और मफाद आमा को नुकसान पहुंचा। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज किए गए। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्तें 27 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जल्द समात की मुखालिफत की। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फौजदारी मुकदमात में जल्द समात की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। पहले इनके वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए, अब किस बात की जल्दी है? सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं और नहीं जाने देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक रहा है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की थी। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, मगर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखूंगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ी है कि 6 कैनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। सिंध के अवाम को केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी कौमी इत्तेफ़ाक़ राय चाहती है किसी के हक़ पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का भी पानी से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। बोले कि समुंदर में जाने वाले पानी का डेल्टा हर साल बढ़ रहा है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। सिंध का पानी कम करेंगे तो और मसाइल पैदा होंगे। PTI की कॉल से मुतालिक बोले कि PTI के मुल्क बंद करने से पहले हुकूमत ने ही सब कुछ बंद कर दिया। एहतजाज का हक हर सियासी जमात को हासिल है। मुल्क में स्मोक का राज बरकरार। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में 221 पर आ गया। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा शहर करार। AQI 727 तक पहुंच गया। बहावलपुर में इंडेक्स 378 रिकॉर्ड। सियालकोट, मुल्तान, लोधरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया।